हेलो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में इसके पिछले वीडियो में मैंने व्हाट इज फिजिक्स के बारे में बताया और बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में फिजिक्स कहाँ से कहाँ पढ़ी जाती है, इसका स्कोप क्या है, स्कोप ऑफ फिजिक्स, इसके बारे में देखते हैं। स्कोप का मतलब यहाँ पर नौकरी नहीं हुआ, स्कोप क्या है, इसके क्षेत्र क्या है, इसका अर्थ ये होती है। तो हम स्कोप ऑफ फिजिक्स के विषय में आज देखेंगे। मैंने बोला था कि एग्जैक्ट साइंस क्यों बोला जाता है, नेचुरल साइंस क्यों बोला जाता है, वो मैं बताऊंगा। तो यही चीज इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ कि नेचुरल साइंस क्यों बोला जाता है, स्कोप ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स का स्कोप क्या है, इसका मतलब फिजिक्स का क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है। तो मैं ये बता दूं कि सूक्ष्मतम से लेकर के स्थूल तक है। यहाँ ऐसे शब्द का प्रयोग करना हिंदी में बच्चे को समझने में थोड़ी सी हो सकती कठिनाई हो, इसीलिए इंग्लिश वर्ड को मैं यूज कर रहा हूँ। वह क्या, इसको फिजिक्स जो है, फिजिक्स हैज वास्ट स्कोप मतलब वृहद क्षेत्र है, इन विच अभी इससे पहले के वीडियो में भी मैंने इन विच शब्द का प्रयोग किया। मैं बोल रहा हूँ इन विच शब्द बहुत बार प्रयोग होगा, जिसमें है ना, फिजिक्स हैज वास्ट स्कोप इन विच देयर आर होते हैं, देयर आर का मतलब होते हैं, यहाँ पर ऐसे पढ़िए आप, होते हैं, देयर आर होते हैं, देयर आर मेनली टू डोमेन्स, दो क्षेत्र। चूंकि यहाँ टू स्कोप फिर लिखेंगे तो आप मेनली टू डोमेन या डोमेन्स, ठीक है, या स्कोप भी लिख सकते हैं, टू स्कोप विच आर जो हैं, होते हैं क्या, मुख्य रूप से दो क्षेत्र, विच आर जो हैं, कौन कौन है, वह फर्स्ट आपका है वह मैक्रोस्कोपिक स्कोप, फिजिक्स का मैक्रोस्कोपिक स्कोप किसको कहते हैं, दूसरा है सो यहां पर भी इसको भी पढ़ते हैं मैक्रोस्कोपिक। प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है कि आपको एक जैसा सुनाई दे रहा हो, लेकिन वर्ड में यहाँ केवल आई है और यहाँ ए, बस अंतर यही। इस मैक्रो का अर्थ अगर इकोनॉमिक्स जो लेंगे बच्चे, मैक्रो का मतलब होता है वृहद, बड़ा, और MICRO ये माइक्रोस्कोप, अगर नाम सुने होंगे आप, नहीं इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे बच्चे तो ये माइक्रोस्कोप और सूक्ष्मदर्शी आप लोग है सो 10th क्लास में देखे होंगे ऑप्टिक लाइट चैप्टर। तो यहाँ पर भी ये माइक्रो का, इस माइक्रो का अर्थ हो गया सूक्ष्म, हो सकता सूक्ष्म, और इसका अर्थ हो गया वृहद, या वृहद को स्थूल, अगर हिंदी शब्द का प्रयोग करेंगे तो स्थूल, यानी दो क्षेत्र होते हैं। अब इस माइक्रोस्कोपिक में कौन कौन से चीज पढ़े जाते हैं फिजिक्स में, वह हम लोग देख लेते हैं। कि अब उसी प्रकार से देखते हैं, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक फर्स्ट है, सो माइक्रोस्कोपिक डोमेन या एरियाज, डोमेन्स मतलब क्षेत्र, कौन कौन से। तो आप लोगों को हिस्ट्री अगर लेकर के चले तो मैं ये बता दूं आप लोगों को कि 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी तक जो है वो पढ़ते थे हम लोग, जिस चीज को फिजिक्स में जो भी चीज पढ़ते थे, उससे पहले तो केवल एक ही साइंस था। अगर शुरू का बात करेंगे, अगर कोई बच्चे के मन में चला जाएगा कि साइंस अभी ऐसे है, ब्रांचेज ऐसे है, क्या शुरू में ऐसे होगा क्या, ना, ऐसा नहीं। शुरू में जो है वह केवल एक ही थे, इसीलिए उसमें चाहे आर्यभट्ट हो, चाहे आपका है सो कोपरनिकस हो, चाहे आपका कोई भी हो, सभी है सो ह्यूमन फिलोसफर के नाम से जाने जाते थे, सब फिलोसफर थे। लेकिन बाद में जैसे जैसे है सो लोग बढ़ते गए, वैसे वैसे ब्रांचेस को बदलते चले गए और बदलते नामकरण होते चला गया।
लेकिन हम लोग पढ़ते हैं तो अगर गौर से देखिएगा तो ह्यूमन फिलॉसफी ही देखते हैं, है ना। मतलब जिसका दर्शन मतलब मानव दर्शन ही हम लोग पढ़ते हैं, चाहे कोई कुछ भी पढ़े। तो पहले भी यही था, अब भी यही है, केवल नामकरण चेंज हो गया। तो 19th सेंचुरी में तक मैंने बोल दिया 19th सेंचुरी तक जो है वह साइंस को है सो क्लासिकल साइंस के रूप में जाना जाता है, जिसको क्लासिकल, इससे पहले मैंने बोला था एग्जैक्ट साइंस यही है, इसीलिए मैं साइंस शब्द का भी प्रयोग कर सकता हूँ और फिजिक्स भी। इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा कि मैक्रोस्कोपिक डोमेन में जो हम लोग पढ़ते हैं वह क्लासिकल फिजिक्स पढ़ते हैं। क्लासिकल पुराना फिजिक्स, पौराणिक क्लासिकल फिजिक्स। अब क्लासिकल फिजिक्स में क्या क्या चीज पढ़े जाते हैं, तो क्लासिकल फिजिक्स में सबसे पहले मैकेनिक्स पढ़ते हैं, मैकेनिक्स पढ़ते हैं। दूसरा है मैकेनिक्स गतिकी, यानी गति के बारे में अध्ययन करता हूँ। डिटेल्स में मैं पढ़ाऊंगा, चूंकि 11th और 12th में क्लासिकल फिजिक्स ही पढ़ना है ना, और मॉडर्न फिजिक्स भी पढ़ना है। वो मॉडर्न फिजिक्स क्या है मैं आगे भी बता रहा हूँ। दूसरा है सो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, डायनेमिक्स। तीसरा जो है वह आपका है सो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में करंट आ गया, मैग्नेटिज्म आ गया, ये और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आ गया, ये सभी करंट, इलेक्ट्रिसिटी, अल्टरनेटिंग करंट सब उसी में आ गया। आप ये समझ सकते हैं। मैकेनिक्स में गति के बारे में से लेकर के कोई भी गति के विषय में पढ़ना हो तो वह मैकेनिक्स के अंतर्गत आ जाएगा। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का मतलब मैंने बता ही दिया। नेक्स्ट जो आप देखते हैं वह है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स या एकॉस्टिक्स शब्द का प्रयोग डिफरेंट बुक में ऑप्टिक्स को एकॉस्टिक है सो बोला जाता है, तो वह चीज़ है सो ऑप्टिक्स को एकॉस्टिक साउंड भी के रूप में है सो लिया जाए। कैसे ये बाद में आपको पता चलेगी। तो मैकेनिक्स पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, और 4 में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं। थर्मोडायनेमिक्स हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स मैंने बताया था। तो अगर गौर से देखिएगा तो ये 1 और 4 जो है वह 11th क्लास में आपको पढ़ना है, और 2 and 3 इसको 12th क्लास में पढ़ना है। तो माइक्रोस्कोपिक में हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्लासिकल फिजिक्स के बारे में। क्लासिकल फिजिक्स कहाँ तक, 19th सेंचुरी तक, यानी 19th सेंचुरी तक ये सब खोज हो चुकी ना। अब ये सब जो खोज, ये बड़े बड़े चीजों के विषय में पढ़ लिए। अब ये सब जो है वह बड़े बड़े चीजों के पढ़ लिए, तो छोटे चीजों के विषय में, मतलब जो दिखता नहीं हो, हम लोग नेट आई से नहीं देख सकते हो, इसके बारे में कैसे जानेंगे, तो वह है मॉडर्न साइंस या मॉडर्न फिजिक्स। और वह जो आता है वह आपका है सो दूसरा ब्रांच में आता है माइक्रोस्कोपिक डोमेन। माइक्रोस्कोपिक डोमेन में हम लोग किसके विषय में अध्ययन करते हैं, तो माइक्रोस्कोपिक डोमेन में हम लोग जो पढ़ते हैं वह है सो मॉडर्न फिजिक्स कहलाता है। क्या, मॉडर्न फिजिक्स। अब मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग क्या देखते हैं, तो हम लोग देखते हैं मॉडर्न फिजिक्स में एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिर मॉलिक्यूलर फिजिक्स देखते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर बोल दिए या एटॉमिक फिजिक्स बोल दिए, मॉलिक्यूलर फिजिक्स बोल दिए, मॉलिक्यूलर फिजिक्स बोल दिए, है ना। उसके बाद एटॉमिक, मॉलिक्यूलर, तो सेमीकंडक्टर फिजिक्स बोल दिए। ये सब जो पढ़ते हैं, या आज के जो सेमीकंडक्टर फिजिक्स, और इसी से आगे चल करके बढ़ गया जिसको आजकल क्वांटम फिजिक्स के रूप में जाना जाता है, क्वांटम फिजिक्स। तो अभी जो स्टडी हो रही है वह क्वांटम फिजिक्स पर स्टडी हो रही है। तो अब आप देख लीजिए कि यहाँ पर बड़े बड़े चीजों से लेकर के व्यक्ति कैसे चलते हैं, जहाज कैसे चलते हैं, रेलगाड़ियां कैसे चलती है, चलने से लेकर के हम लोग यहाँ पर कैसे है सो, अगर गौर से देखिएगा तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे है सो चलती है किसी डिवाइसेस में,
उसके बारे में भी अध्ययन करते हैं। इसीलिए यहाँ बोला गया है कि फिजिक्स का जो स्कोप है वह 2 क्षेत्र में है सो बांटा गया है, और इसका स्कोप बहुत बृहद है, बहुत बृहद है, वास्ट स्कोप इसलिए कहा गया क्योंकि वह माइक्रोस्कोपिक से लेकर के मैक्रोस्कोपिक तक है सो जाती है। तो माइक्रो मतलब सूक्ष्म, सूक्ष्म का मतलब सबसे छोटा से लेकर के सबसे बड़ा यूनिवर्स के बारे में स्टडी यही कराते हैं, और इसीलिए फिजिक्स को जो है वह एग्जैक्ट साइंस के रूप में जाना जाता है। यही कारण है कि आपको नीचे से लेकर के ऊपर मतलब छोटे चीजों से छोटे छोटे जिसके बारे में नहीं जानते उससे लेकर के बड़े बड़े, सबसे बड़ा कौन है, यूनिवर्स है, उसके बारे में भी स्टडी फिजिक्स में करते हैं, जिसके कारण से जो भी चीज निकला हुआ है वह सभी चीज नेचर से निकला हुआ है, और नेचर को कौन बताता है, फिजिक्स बताता है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया है, इसीलिए फिजिक्स को एग्जैक्ट साइंस के रूप में जाना जाता है, और फिजिक्स का यह स्कोप 2 है। अभी एक इंटरेस्टिंग चीज और आई है, नई चीज, माइक्रोस्कोपिक छोटे से मैक्रोस्कोपिक शब्द का अगर उचित प्रोनाउंसिएशन ऐसे कर दे तो बड़ा अच्छा लगेगा आप लोगों को। माइक्रोस्कोपिक से मैक्रोस्कोपिक, समझिए, MACRO को मैक्रो पढ़ दिए और MICRO को माइक्रो पढ़ दिए। अब कहिएगा सर इन दोनों के बीच में कुछ है? आप सही सोच रहे हैं कि अभी जो नया फिजिक्स फिर से उसको डिफाइन, उसी को बांट दिया गया, वह जो है वह कहलाता है मेसोस्कोपिक। क्या? जो माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक के बीच में लाई करे उसको बोला गया है मेसोस्कोपिक। इसका मतलब वह क्षेत्र जो मैक्रोस्कोपिक से माइक्रोस्कोपिक के बीच में पड़ता है उसको मेसोस्कोपिक फिजिक्स के नाम से जाना गया। अभी ये लेटेस्ट है, रिसेंटली मैं बात करूंगा। तो कहने का मतलब मैं क्लासिकल से लेकर के मॉडर्न तक चला, और उसके बीच में भी जो स्टडी किया जाता है वह चीज को क्लासिकल मतलब मैक्रोस्कोपिक, मॉडर्न मतलब माइक्रोस्कोपिक, और अभी मेसोस्कोपिक पर चल रही है। अब मेसोस्कोपिक में कहिएगा क्या चीज है सर? तो सुपर कंडक्टिविटी, सेमीकंडक्टर का मैं यहाँ पर सेमीकंडक्टर बता रहा हूँ, सुपर कंडक्टिविटी इसमें पढ़ी जाती है, और उसका एप्लीकेशंस जो बनाए जा रहे हैं वो बीच के पार्ट को दिखाए जा रहे हैं, उसको मेसोस्कोपिक के अंतर्गत लाए जाते हैं, वो मैं बाद में डिटेल्स में बताऊंगा। तो आप यहाँ देखें कि क्षेत्र कितना, स्कोप कहाँ से कहाँ तक है फिजिक्स का। इसका मतलब नीचे से लेकर के, मतलब एक छोटे चीज से लेकर के, एटम से लेकर के, एटम्स कैसे बना हुआ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसमें भी और भी पार्ट से लेकर के आपका ब्रह्मांड कैसे बना है इसके बारे में बताता है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको ये इन सभी चीजों के बारे में जाननी है, तो अभी ही तुरंत नहीं जाननी है, धीरे धीरे करके जानेंगे। तो आइए नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग देखेंगे, क्योंकि आपके मन में सवाल आ रही होगी कि सर अगर ऐसा है, ठीक है, तो आगे मतलब हम लोगों को एक्साइटमेंट हो रहा है कि फिजिक्स में क्या क्या चीज पढ़ेंगे। तो बिल्कुल सही बात, नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स के साथ। थैंक यू फ्रेंड।